प्रेगनेंसी में एक्सरे जो है वो सेफ नहीं रहता। लाइबा हमें पर्ची मिल गई और सही जगह पे नहीं लगाई ना, सही है रहने दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं बाहर गई थी क्योंकि मेरे आज कुछ आए पार्सल, तो पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलो फिर चलते हैं पहले हम अंदर। बिस्मिल्लाह। ये सारा सामान मैंने मीशो से मंगवाया है और ये जो पहला पार्सल है इसमें आए हैं 2 मेजरिंग कप्स। इसमें जो बड़ा कप है ये है 1 लीटर का और जो छोटा कप है ये है 250 ml का। क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे थे। और दूसरे पार्सल में मुझे मिले हैं गुजिया मेकर, या आप इसको मोमो मोल्ड भी बोल सकते हो। इनमें हम आसानी से मोमोज बना सकते हैं और साथ में गुजिया बना सकते हैं। ये 3 अलग अलग शेप्स के मिले थे, एक राउंड शेप का है और एक ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग शेप्स हैं तीनों। और साथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का मेजरिंग कप भी आया है जिससे हम आटा या बाकी सामान मेजर कर सकते हैं। तीसरे पैक को भी ओपन कर लेते हैं। इस पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है एक फ्रिज का कवर, एक हैंडल कवर और 4 जो हैं ये शेल्फ्स के कवर हैं। और लास्ट में इस राउंड सी पैकिंग में आया था एक वॉलपेपर। इस वॉलपेपर में साथ में इन्होंने एक मैप भी दिया था जिसमें ये पूरा दिखाया हुआ था कि इनको किस तरह से हमने प्लेस करना है, और साथ में इसमें नंबरिंग भी दे रखी थी। ये सारी चीज़ें पैक करने के लिए के बाद हम हो गए थे तैयार, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमें जाना है कहीं बाहर। क्या कहना था? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता, जाता हमारी या बड़ा करो। ठीक है फिर ला वाला अल्लाह अच्छा आ जा खड़ा, नहीं बुन खड़ा हमारा वेट करना। ठीक है फिर मैं अल्लाह वाला। चलो जी, अभी हम जा रहे हैं सिटी और मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास भी। शायद अभी हमारे साथ जा रही है, आहद सोया है और हम जा रहे हैं अभी सिटी की तरफ। पहले हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास और फिर वहाँ पे अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो फिर हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। माँ रिपोर्ट ले आइए, और माँ की रिपोर्ट्स भी हमें चेक करवानी है, वो भी चेक करवा लेंगे अभी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा GMC। तो पहले हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे फिर हम GMC भी जाएंगे। तो अब देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आगे हैं जी हम, और ये मेरा ओए ये तो जाग गया है अब्दुल्लाहद। लाइबा मेरा लाबू क्या कर रहा है? और ये हैं लाइबा जी। लाइबा कहाँ जा रहे हो आप? हाँ अच्छा ठीक। आज सैटरडे है और लाइबा के बाबा को भी आज ऑफ था, इसलिए वो हमारे साथ जा रहे हैं। वैसे हम बहुत दिनों से चाह रहे थे जाने के लिए, लेकिन उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि वो दिन को कोर्ट और शाम को चैम्बर, और आज है सैटरडे का दिन, इसलिए हम सब हैं फ्री और हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। लाइबा आपने ऐसे क्यों किया है? लाइबा को धूप लगी है। धूप लगी लाइबा? अच्छा, लाइबा को ना धूप भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ना ही इसको धूप पसंद है और ना ही अंधेरा। 2 चीज़ों से इसको सख्त नफरत है, एक धूप और दूसरा अंधेरा। और अब इसको धूप लग रही है, अपनी बाजू भी छुपा रही है कि मुझे कहीं ज़्यादा धूप ना लग जाए। आज तो मेरे साथ शायदा है और शायदा ने आहद को उठाया, लेकिन जिस दिन मैं राजौरी से आई थी उस दिन दोनों बच्चों को एक साथ में लेके आई थी, और बहुत मुश्किल होता है अकेले ट्रैवल करना, खासकर जब आपके पास 2 बच्चे हों और दोनों बच्चे छोटे हों, क्योंकि इन दोनों अभी मेरे बच्चों की स्टेज ऐसी है कि दोनों को गोद की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी मैं ट्रैवल करूँ मेरे साथ एक बंदा होना ही चाहिए जो मेरे साथ हेल्प करे दूसरे बच्चों को हैंडल करने में। आज है सैटरडे और इसका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक सैटरडे और संडे का दिन ही होता है जो हमारे लिए होता है लाइबा के पापा के पास, बाकी सारे दिन
और सैटरडे में ना चारों सैटरडे हमारे लिए नहीं होते, बस सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, यही दो होते हैं सैटरडे जिनमें हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है हाई कोर्ट में, बाकी वर्किंग रहता है। तो बस संडे के दिन भी इनका चैम्बर होता है, संडे भी हमारे लिए नहीं होता। संडे के दिन भी 12 बजे चैम्बर चले जाते हैं और फिर शाम को ही कहीं घर लौट के आते हैं। तो हाँ, शाम को हम कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन अब छोटे बच्चे हैं। पहले तो हम चले जाते थे शाम के दिन, संडे को भी कभी बाहर किसी को अगर हमारा कोई छोटा मोटा काम होता था, लेकिन अब 2 बच्चे हैं हमारे और बच्चों को लेके शाम में निकलना हमारे लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि बच्चे बाहर तंग पड़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है, और यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम भी है। मतलब जब मुझे पता चला कि जम्मू में भी वृद्ध आश्रम है, मुझे काफ़ी हैरानगी भी हुई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में भी, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात भी है और बड़े दुख की बात भी है। यहीं पे साथ में एक वृद्ध आश्रम है, एक गौशाला है, और यहाँ पे है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल। और हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, ये है जी हॉस्पिटल का लॉन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, और साफ़ सुथरा इसका लॉन। यहाँ पे हैं लाइबा और आहद के ना मुंह पे यहाँ पे कुछ रैशेस हुए हैं, यहाँ पे थोड़े हल्के से रैशेस हो गए हैं, और उसके पाँव में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, थोड़ा हल्का सा। और ये लाइबा हमारी यहाँ भी कर रही है एंजॉय। ये है जी स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आप जम्मू के हैं या जम्मू से बाहर के हैं तो आप इस हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ और आप इस तरह की जगहों का फ़ायदा भी उठाएँ। और यह हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कुछ OPDs वहाँ भी होती हैं और कुछ यहाँ पे भी, ये भी OPD है, यहाँ पे भी OPD बैठती है। वहाँ पे ऊपर जो है वो वार्ड्स वगैरह हैं। लाइबा के बाबा वहाँ पे मेरी पर्ची लेने गए थे, वो भी वापस आ रहे हैं। अब इनसे पूछती हूँ कि पर्ची मिली या नहीं मिली। आज सैटरडे है, क्या पता यहाँ पे भी ऑफ हो, बट यहाँ पे डॉक्टर्स तो दिख रहे हैं मुझे, कुछ स्टाफ भी दिख रहा है। क्या हुआ? कितने बजे? क्या लाइबा? लाइबा बुला रही है, बाबा आके इधर बैठो। बाबा अरे बाबा आ रहे हैं बच्चा। हमारी बना दीजिए। हमें पर्ची मिल गई और हम जा रहे हैं अभी डेंटिस्ट के पास, और देखते हैं हमें वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। मेरा रूट कैनाल हुआ था, लेकिन वो जो कैप थी वो अपने आप बाहर आ गई थी, इसलिए हम आज दोबारा से कैप लगवाएंगे। और एक दूसरा दांत था वहाँ पे भी ना, एक दिन मैं अमरूद खा रही थी और अमरूद का जो सीड होता है वो हार्ड होता है, और वो जैसे मैंने चबाया मेरा जो दांत है वो हल्का सा टूट गया। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसमें दर्द नहीं है, वो पूरा साफ़ सुथरा ठीक ठाक दांत है, बस हल्का सा टूटा है। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अगर परमानेंट फीलिंग हो जाती है हम फीलिंग करवा लेंगे, तो नहीं तो देखते हैं जो भी डॉक्टर कहेगा। अब डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो इस दांत का क्या करेगा। तो हम आ गए हैं जी। अब यहाँ पे हमारे साथ लाइबा भी आई है, लाइबा क्योंकि वहाँ रहनी थी नहीं, तो अब हम बैठ जाएंगे यहाँ पे अपनी वेटिंग एरिया में। कितने? 140। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। लाइबा बहुत सुंदर लग रही है, यूट्यूब पे भी मम्मा को देखो, लाइबा इधर देखो। मम्मा को दिखाओ। हो गया शौक आपका? अच्छा, डॉक्टर को मैंने चेक कराया और डॉक्टर ने कहा है कि आप दोनों दांतों का एक्सरे कराना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ एक्सरे करवाने के लिए। और वहाँ पे कुछ पेमेंट, एक्सरे अंदर से ही होगा, बस मुझे पेमेंट करनी है, वहाँ पे कुछ पे करना। और लाइबा यहाँ पे किसी से पर्स ले रही है, और कहीं से लाइबा क्या कर रही है कि एक आंटी अभी दिखे थे लाइबा को और उनसे इसने उनकी बिंदी ले ली है। यहाँ पे पेमेंट काउंटर है, यहाँ पे मुझे पेमेंट करनी है क्योंकि मेरे दोनों दांतों का एक्सरे होगा। डॉक्टर ने कहा है कि दोनों का एक्सरे करना पड़ेगा,
पहले जब मैं एक बार पहले भी मैं आई थी दांत को दिखाने के लिए, लेकिन तब मैं प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी में एक्सरे जो है वो सेफ़ नहीं रहता, इसलिए आप आफ्टर डिलीवरी आएँ। और अब मैं 5 महीने बाद आ रही हूँ, क्योंकि मैं जम्मू आई नहीं और फिर मेरे पास वक्त भी नहीं था। तो चलो अब मैं करवा लेती हूँ एक्सरे और फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास एक बार। पेमेंट हो गई और मुझे यहाँ भी रिसिप्ट भी मिल गई। अब मैं जा रही हूँ वापस से डेंटिस्ट के पास। तो चलते हैं हम डेंटिस्ट के पास। ये मैं आ गई हूँ एक्सरे रूम में और यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी बारी की। बारी तो नहीं खाया, डॉक्टर वहाँ पे बाहर कुछ तैयारी कर रही हैं और अभी डॉक्टर आएंगी और मेरा हो गया एक्सरे। अमरूद खाने से ना मेरा दांत हल्का सा यहाँ से टूट गया है। मुझे लग रहा था कि उसमें अभी फीलिंग हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पहले एक्सरे करना ज़रूरी है, इसलिए आपका इसका एक्सरे करना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है इसकी, क्योंकि मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा, बस हल्का सा टूटा है दांत। तो मुझे लग रहा था कि आज ही परमानेंट फीलिंग हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उसका एक्सरे करना ही पड़ेगा। एक एक्सरे हो गया और अब एक एक्सरे होना बाकी है इस तरफ से। हो गया हो गया। अब इस तरफ मुड़ना पड़ेगा मुझे मैम? नहीं आप सीधा ही मुड़ो। अच्छा, मशीन घूम जाएगी। हो गया मैम? डॉक्टर ने कहा है कि हल्की हल्की कैविटी है, इसलिए आपकी यहाँ पे आज हम टेम्परेरी फीलिंग करेंगे शायद, और अभी होगी टेम्परेरी फीलिंग और डॉक्टर 2 दिन की मेडिसिन देंगे और फिर हमें परसों दोबारा से आना है यहाँ पे। तो अभी मेरी होने लगी है टेम्परेरी फीलिंग सिर्फ 2 दिन के लिए, और उसके बाद होगी यहाँ पे परमानेंट फीलिंग दांत की। मुझे तो दर्द नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे में हल्की सी कैविटी आई है, तो देखते हैं अब। अच्छा, हॉस्पिटल में जो आज का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, और अब मैं जा रही हूँ लाइबा और उसकी बाबा के पास। वो यहीं कहीं बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलो उनको भी ढूंढ लेते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। वो भी इधर ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं भी सीधा जा रही हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि बहुत सारे भी आ रहे हैं यहीं पे। लाइबा, ये आपने क्या लगाया है? ये कहाँ से लाई बिंदी आपने? हाँ, बिंदी कहाँ से लाई? आहद ने मेरा आज काफ़ी देर वेट किया है, मेरे आहद ने। और अब हम जा रहे हैं शायद परेड की तरफ। अगर कोई और काम ना हुआ तो हम सीधा जाएंगे परेड, और वहाँ से जो छोटा मोटा सामान होगा वो ख़रीद के और सीधा घर में जाएंगे। चलो जी, अब आहद जाएंगे पीछे। मैं पीछे बैठूँ? मैं आगे आ रही हूँ, रुको। लाइबा जाएगा अपनी शायद दीदी के पास। दी लाइबा को, आहद को पकड़ लो, आहद को गोदी में ले लो बैठ के। बाबा ने कार भी तो चलानी है। लाइबा बाबा के पास आप क्यों बैठे? लाइबा माँ के पास हो। अच्छा नहीं, माँ के पास हो। लाइबा माँ के पास हो ना। लाइबा को अपने बाबा के पास ही बैठना है। वो कह रही है आप कार चाहे बेशक ड्राइव करो, लेकिन आपने मुझे उठाना है। और ये आज इसने बिंदी ली थी घंटे से यहाँ पे हॉस्पिटल में, बड़ी लड़ाई कर करके, और इसने अपनी बिंदी लगा ली है। लाइबा बिंदी बच्चा आपने सही जगह पे नहीं लगाई ना। सही है, रहने दो। इसको सेंटर में लगाते हैं। लाइबा, बिंदी लगाया। लाइबा को मेकअप का बहुत ही ज्यादा शौक है, बहुत ही ज्यादा। कहाँ जा रहे हो? कितना पैसा हो गया अंकल? कितना हो गया? अभी हो रही है पार्किंग की पेमेंट। आजकल हर जगह पैसे। बस चलेंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हर जगह
सुलभ शौचालय से लेके किसी जगह की एंट्री के लिए या हॉस्पिटल में आप आओगे, कहीं भी जाओगे आप, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और अब हम हॉस्पिटल से निकले हैं, कहाँ जाएंगे अब हम? टाइम क्या है? देखो 2:45 हो गए। 1:45। तो अब चलते हैं फिर सीधा परेड